नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और बोलियो राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यातायात के नियमों को लेकर के और इसके लिए सुरक्षा के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, इसको लेकर के लोग कितना जागरूक हैं। गाड़ी ड्राइवर यातायात के नियमों को ताक पर रख करके अपने और दूसरे बेकसूर लोगों के मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। कुछ युवा तो अपनी गाड़ी की गति को तेज रखना और हवा में पैंतरेबाजी करना अपनी शान समझते हैं। सड़क पर स्टंट करना, सिग्नल को तोड़ना उनके लिए आम बात है। इसके साथ ही गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन और हेडफोन का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है। इसके बावजूद भी लोग फोन पर बातें करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आगे पीछे आने वाला उनको नजर आता नहीं। अब देश में आए दिन दिल दहला देने वाले सड़क हादसे होते हैं। इसमें कई निर्दोष लोग अपनी जान को गंवा चुके हैं। इन सब दुर्घटनाओं का मुख्य कारण लोगों में सड़क सुरक्षा की जानकारी का अभाव है। इसके साथ ही परिवहन विभाग का ढुलमुल रवैया भी इन सब हादसों के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। इसके साथ ही गलत तरीके से ओवरटेक, ओवरलोड और यातायात नियमों की अनदेखी के साथ साथ वाहनों की फिटनेस पर ध्यान न देना भी हादसों का कारण बनता है। अब ऐसा ही ताजा मामला राजधानी जयपुर से आया, जहां पे 7 नंबर लो फ्लोर के ब्रेक फेल हो गए। अब ब्रेक फेल होने के कारण बस लाल कोठी मॉल में घुस गई। आपको बता दें कि बस में तकरीबन 50 से अधिक लोग सवार थे। दूसरी तरफ जोधपुर बाड़मेर हाईवे पर सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में टैंकर से कुचलकर 3 लोगों की मौत हुई। तो इस तरह से हादसे पर किस तरह से रोक लगेगी, आज इसी मुद्दे को लेकर के हमारे संवाददाता ने प्रदेश के अलग अलग जगहों में जाकर लोगों से राय ली है, उनकी बातों को सुना है और यह जाना है कि हादसों पर आखिर ब्रेक लगेगा कैसे। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर हमारे संवाददाता प्रशांत यादव ने इस मुद्दे पर लोगों से बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। देश में रफ्तार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। हर रोज सड़क दुर्घटना के मामले सुनने को मिलते हैं और देखने को मिलते हैं और बोलियो राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या लगता है क्यों जो रफ्तार का कहर है दिनों दिन हावी होता जाता है? देखने को मिलता है कि कोई ना कोई सड़क दुर्घटना लगभग रोज देखने को मिलती है। देखिए, इसके लिए 3 बातें बहुत जिम्मेदार मानता हूँ मैं। सबसे तो पहला ये है कि हमारी जो ज़िंदगी है वो काफ़ी भागदौड़ वाली हो गई है। दूसरा, जिस तरीके से आपाधापी में वाहनों को क्रय किया जा रहा है और दिखावे के चक्कर में और गाड़ी चलाना नहीं आता है, बावजूद इसके भी वाहनों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, एक और चीज़ चल पड़ी है पिछले 10 सालों से, वो है अंधानुकरण। व्यक्ति अगर वाहन क्रय करता है तो निश्चित रूप से वो अपने सुविधाओं का लाभ लेने के लिए लेता है, लेकिन आजकल सुख सुविधाओं को ध्यान में न रखकर बल्कि दिखावे में चकाचौंध भरी ज़िंदगी, फिर ऊपर से जिस प्रकार से लोग बाग नशा करके गाड़ी चलाते हैं, उससे वो अपने जीवन का तो नाश करते ही हैं, बल्कि उस परिवार का भी कहीं ना कहीं ऐसी दुर्घटना होने की वजह से कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और एक बात और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हमारे संस्कार इसके लिए भी जिम्मेदार माने जा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से माता पिता या परिवार के बड़े सदस्य अपने बच्चों को या सपोज कीजिए ऐसे व्यक्तियों को गाड़ियां दे देते हैं जो गाड़ी चलाना जानते हैं या नहीं जानते हैं, विषय ये नहीं है, मगर उनके मन में कहीं ना कहीं गाड़ी को दौड़ से, रफ्तार से जोड़ा जाता है और इस रफ्तार के चक्कर में वो अपनी ज़िंदगी को अंतर्गत गिरफ्तार हो जाते हैं। तो ये रफ्तार और गिरफ्तार वाला जो विषय है वो कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी को गर्त में ले जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव हमारे जैसे देश में, जहाँ युवाओं की जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है, और वो व्यक्ति अगर केवल शराब के नशे की वजह से, अंधानुकरण की वजह से या दिखावे की वजह से अपने जीवन का नुकसान करते हैं, तो उससे हमारी देश की संपत्ति का तो नुकसान होता ही है, बल्कि एक ऐसे नौजवान को भी हम खो बैठते हैं जो हो सकता है कि हमारे देश के विकास की गति में अपनी भूमिका अदा कर सकता है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं नशा एक मुख्य कारण माना जा सकता है सड़क दुर्घटना का। आपसे भी जानना चाहेंगे सर, नशा कर वाहन चलाया जाते हैं और सड़क दुर्घटना उन पे हावी हो जाती है, क्या इसको नशे को मुख्य कारण मानते हैं? मेरा मानना तो यही है कि 90% से ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो नशे की वजह से ही होते हैं, चाहे वो हाईवेज पे हों या सिटी में हों। ज़्यादातर एक्सीडेंट नशे के कारण या जो नशे में ड्राइविंग करते हैं उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। क्या लगता है क्या मुख्य कदम उठाने की जरूरत है जिस पर इन पर लगाम लगाई जा सके? नहीं, गवर्नमेंट ने वैसे बहुत सारे कदम तो उठा रखे थे,
उनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है। जैसे अपने हाईवेज़ के ऊपर है, उस पर ये था कि 500 मीटर के अंदर जो अपने वाइन की शॉप नहीं होनी चाहिए, लेकिन आजकल तो रोड पे लेकर के लोग बैठे रहते हैं। सिटी में 8 बजे बाद दुकानें बंद हो जानी चाहिए वाइन की, लेकिन वो 8 बजे बाद भी उनके दूसरे अल्टरनेट बना रखे हैं, तो वो धड़ल्ले से बिक रही हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत, और लोग नशा करके इतना अंधाधुंध चलाते हैं, वो न तो खुद की परवाह करते हैं न तो आगे वाले की परवाह करते हैं। उनका एक्सीडेंट में वो उनका कोई जान माल का नुकसान हो नहीं हो, लेकिन आगे वाले का नुकसान ज़रूर कर देते हैं। गाड़ियों का नुकसान होता है, ह्यूमन बीइंग का नुकसान होता है। तो ये चीज़ें हैं। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही रह जाती है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं हो पाते जिसके कारण एक्सीडेंट हो जाते हैं? प्रशासन की लापरवाही तो नहीं कह सकते अपन, क्योंकि प्रशासन तो आपने देखा होगा सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाती है, यातायात नियमों को जगह जगह लिख रखा है, उनके पालन के लिए अवेयरनेस करती है। आप देखो अपना जो पुलिस प्रशासन है, उसके अलावा अपना जो परिवहन प्रशासन है, ये दोनों मतलब काफ़ी प्रयासरत रहते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। ट्रैफिक के जितने भी नियम हैं उनको लागू करने के लिए भी सामाजिक संस्थाएं वो भी इसमें काफ़ी पार्टिसिपेट करती हैं। स्कूल कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं वो लोग भी सड़क सुरक्षा सप्ताह जो आता है उसमें यातायात नियमों की जानकारी वगैरह देते हैं। तो नियम वगैरह तो अच्छे हैं, इनकी तरफ से कोशिश भी अच्छी की जाती है। ये क्या है, आम इंसान के समझने की बात है। आप देखिए छोटी सी चीज़ होती है चालान बचाना, तो चालान बचाने के लिए लोग रेड लाइट क्रॉस करते हैं, तेज़ी से भगाते हैं गाड़ी को, कहीं उसके चालान के चक्कर में पुलिस के पत्ते नहीं चढ़ जाएं। तो ये चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं सर। क्या लगता है सर, किन लोगों को आगे आने की ज़रूरत है और क्या कुछ और अन्य नियम ट्रैफिक से रिलेटेड बनाने की ज़रूरत है ताकि इस पर बढ़ते हुए एक्सीडेंट पर रोक लग सके? देखिए, इसके लिए हालांकि जैसा कि आपने बताया कि सरकारी महकमों के द्वारा तो प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जब तक बच्चों को या शिक्षा प्रणाली में एक ऐसा कोर्स इनको चलाना चाहिए, ये मेरा ऐसा मानना है, चूँकि मैं एक एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। अगर हम ऐसा कोई कोर्स चलाएं जिसमें हर बच्चे को यातायात के नियमों के बारे में जानकारी मुहैया कराई जाए, उसके प्रति अवेयरनेस की जाए और कुछ ऐसा करिकुलम तैयार किया जाए जो कोर्स में बच्चे को जिस प्रकार हिंदी, अंग्रेजी या कंप्यूटर साइंस पढ़ना अनिवार्य है, ठीक इसी प्रकार का कुछ ऐसा कोई कोर्स डिजाइन यूजीसी के द्वारा किया जाना चाहिए या सीबीएसई के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि स्कूल स्तर पर बच्चों की जो मेंटलिटी है वो ज़्यादा प्रभावित होती है न कि कॉलेज और बड़े उच्च शिक्षा वाले में। तो ऐसी स्थिति में सरकार को कुछ ऐसा नियम बनानी चाहिए जो कहीं ना कहीं हमारे समाज में रहने वाले तबके के जो व्यक्ति हैं वो इन नियमों का सख्ती से पालन करें, प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ में काम करे। और तीसरा जो है, इसमें समय समय पर सामाजिक संस्थाओं को आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। समय समय पर वर्कशॉप, सेमिनार या कॉन्फ्रेंसेस वगैरह कराती रहनी चाहिए। और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि जब तक व्यक्ति के मन में डर नहीं होता है तब तक वो व्यक्ति प्रीत करने लायक नहीं होता है। अर्थात प्रशासन को अपना मुस्तैदी से पालन करना और लोगों को करवाने के लिए अनिवार्य है, अन्यथा ये दुर्घटनाएं जिस गति से हो रही हैं और बढ़ रही हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे बहुत सारे बच्चे, लगभग 34% बच्चे मेंटली और फिजिकली हैंडीकैप्ड हो जाते हैं। किसकी वजह से? इन दुर्घटनाओं की वजह से। बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक से रिलेटेड कई ऐसे नियम तो बना दिए गए हैं, मगर जो युवा है, जो आमजन है, उनको इन ट्रैफिक नियम्स की अभी नॉलेज नहीं है। तो ऐसा सरकार को करना चाहिए, सरकार को कुछ ऐसे कैंपेन चलाने चाहिए या फिर प्रारंभिक रूप से स्कूलों में ही ऐसा कुछ कोर्स के माध्यम से या किसी सब्जेक्ट के माध्यम से जो नियम है ट्रैफिक से रिलेटेड उसकी जानकारी युवाओं को और आम जनता को जरूर मिलनी चाहिए। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज़ जयपुर। प्रदेश में रफ्तार का कहर लगातार देखने को और आइए अब आपको ले चलेंगे कोटा, जहां पर हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से बातचीत की है, उनकी राय को जाना है। ये रिपोर्ट देखिए। रफ्तार का कहर लगातार लोगों की जान जा रही है और रफ्तार का कहर आए दिन देखने को भी मिलता है। लगातार सेफ्टी नियम और सुरक्षा के कई अधिनियम होने के बावजूद भी रफ्तार के कहर में लोगों की जान जा रही है। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान के लिए इस मुद्दे पर बात करने के लिए कोटा से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, देखा गया है कि रफ्तार का कहर लगातार लोगों की जान ले रहा है।
सरकारें कई नियम बना देती है, उसके बावजूद भी रोज़ लोगों की जान जा रही है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के अंदर रफ्तार को लेकर के। इसके पीछे कई कारण हैं। कुछ तो लोग सही चलते हैं और सड़कों की हालत इतनी बुरी है कि 4 व्हीलर 2 व्हीलर वाले अपना बैलेंस भी नहीं बना पाते हैं। यहाँ पे सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों के अंदर सड़क बनी हुई है और बाइक्स स्लिप हो जाती हैं, बहुत सीरियस इंजरीज़ हो जाती हैं। काफ़ी हद तक इंसान खुद गलतियाँ करता है, दोष दूसरे के ऊपर डालता है। एक तो ये ड्रिंक एंड ड्राइव का कॉन्सेप्ट जो है हिंदुस्तान के अंदर, ये बंद होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है। इसका रीज़न ये है कि सरकार का, पुलिस का डर लोगों के अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। काफ़ी हद तक गलत चीज़ अगर मैं बोलूँ तो शाम पड़े अगर हम गवर्नमेंट विभाग को भी चेक करें तो वो भी कई हद तक उस नशे के अंदर अधीन मिलते हैं। और जब हम खुद ही उस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व है तो हम दूसरे को क्या बोलेंगे। तो सरकार को ये चाहिए कि अगर 3 बार ऑफेंस या 2 बार ऑफेंस हो गया है तो परमानेंट उस पर्सन का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए और रीवैलिडेट नहीं होना चाहिए। यदि ड्रिंक एंड ड्राइव करके आदमी या एक्सेस स्पीड, नेग्लिजेंस जो कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आदमी करता है, शेखी दिखाने के लिए स्पीड मारता है, कैमरे लगे हुए हैं लेकिन वो वर्क नहीं कर रहे हैं, सिटी के अंदर 60 से ऊपर कार एक्सीड हो रही है तो उसके ऊपर चालान नहीं जनरेट हो रहे हैं। इन सब चीज़ों के अगर हम कड़े नियम बनाते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर हम कैंसिल कर देते हैं तो ही लोग सुधरना तैयार होंगे। उससे बड़ी एक चीज़ ये चाहिए, जब चालान की डेट्स आती हैं तो हर चौराहे पे आपको पुलिस वाले खड़े हुए मिल जाएंगे और सब लोग एकदम अलर्ट हो जाते हैं। जबकि पुलिस विभाग से मैं ये अनुरोध करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको डेली बेसिस के ऊपर, रेगुलर बेसिस के ऊपर नियुक्त करें हर सर्कल के ऊपर, ताकि आदमी को, व्यक्ति को उस चीज़ की आदत पड़ सके, उसको ये समझ में आ सके कि नहीं, ये जो नियम बना है, जो रूल बना है, हमें अनुशासन में ही रह के चलना पड़ेगा। हर समय हमें कोई देख रहा है, हमें कोई भी पकड़ सकता है। हम 4 दिन खड़े हुए हैं महीने के अंदर और बाकी के 26 दिन वहाँ पे कोई है नहीं, तो एक अंदर से फियरलेस आदमी का मन होता है कि ठीक है 4 दिन चेकिंग होगी, बाकी दिन हम फ्री हैं। रात को 8 बजे के बाद में ड्रिंकिंग ड्राइव के केस सबसे ज़्यादा आते हैं, मगर 8 बजे के बाद में पुलिस को चौराहों से हटा लिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? सर, रफ्तार का कहर जितने नागरिक जिम्मेदार है उससे ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने अपनी किसी भी तरह की कोई नैतिक कर्तव्य उन्होंने लिया हुआ नहीं है। जिस समय ज़्यादा ज़रूरत है उस टाइम पे हम चौराहों से यदि पुलिस को हटा लेंगे तो आप कैसे अपराधियों को पकड़ेंगे। दूसरी चीज़ जो है कि बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, वो आजकल 14 के बाद ही पेरेंट्स जो हैं उनको व्हीकल्स जो है वो दे देते हैं, उनके पास ना कागज़ होते हैं ना उनके पास एक्सपीरियंस होता है, पर उनको पकड़ने वाला कोई भी नहीं है। ठीक उसी तरह वाहन हमारी सुरक्षा के लिए है, हम टाइम कम में हम कहीं जा सकते हैं, हमारी सुलभता के लिए है, पर हम उन चीज़ों को जो है जिम्मेदारी हम अपने सही ढंग से उनका वहन नहीं करते हैं और ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं, हम हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, तो इसके लिए जो ट्रैफिक पुलिस जो है उनको मुस्तैद होना चाहिए, पेनल्टी की राशि बढ़ाई जाए और एक बार एक्सीडेंट के अंदर या विदाउट पेपर यदि वाहन जब्त होते हैं तो उनको दोबारा उपलब्ध कराने का जो टाइम है उसको बढ़ा दिया जाए और पेनल्टी, अच्छी खासी पेनल्टी लगाई जाए, तभी ये चीज़ें नियंत्रण में आ पाएंगी। कहीं न कहीं युवा पीढ़ी में ड्रिंकिंग ड्राइव पैशन सा बनता जा रहा है, क्योंकि नशे का हर कोई, आजकल जो बड़े स्टार हैं वो खुद नशे का प्रचार कर रहे हैं और युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं इसको पैशन मान रही है। हाँ, युवा पीढ़ी इसको पेशेंस मानती है और बहुत ज़्यादा फॉलो भी करती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एज लिमिट तय की हुई है भाई, कहीं जगह पीना अलाउड होता है, नहीं होता है, कहीं होता है, तो उस जगह पे लोग, युवा पीढ़ी उसको फैशन में ले आई है कि वो भी करता है तो हम भी करते हैं। अब ऐसा होता है जो लोग नहीं ड्रिंक करते हैं उनको बोला जाता है तू करता ही नहीं है, तू चखता ही नहीं है, चख तो सही, तो ये चीज़ गलत है। उसके बाद में वो ड्राइव करते हैं, वो बहुत ज़्यादा गलत है। पुलिस उनके चेक भी नहीं करती है, कई बार चेकिंग होती है तो वो बच जाते हैं पैसे दे के, घूस दे करके, वो चीज़ गलत है। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में राजनीति ज़्यादा हावी नहीं है, जिससे भी रफ्तार का कहर बढ़ रहा है।
बिल्कुल हावीज है। जैसे कि अभी जितने भी हिट एंड रन के हमने केस देखे हैं, तो सलमान हो गए, बड़ी जो भी सेलिब्रिटीज़ हो गई, कुछ भी दिल्ली में बड़े बड़े केसेस होते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो लोग उनकी जो है सब मिले जुले रहते हैं, तो वो बच जाते हैं। उनको लगता है कि हम कितनी भी तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाएंगे कुछ भी हो जाएगा, चाहे कोई भी फुटपाथ पे सो रहा हो, किसी की भी डेथ हो रही हो, तो उससे कोई उनको मतलब नहीं होता है। उनको अपनी स्पीड से, अपने पैशन से मतलब होता है, और क्योंकि उनको पता है कि हम अगर पकड़ भी लिए जाएंगे तो हम बच जाएंगे वापस से, तो उस चीज़ का उनको कोई डर नहीं होता है। तो राजनेताओं का तो मतलब सपोर्ट है ही उनको, तो इसीलिए उसकी वजह से ये चीज़ बढ़ रही है काफ़ी ज़्यादा। कहीं ना कहीं लोग जो हैं ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं क्या? नहीं, सब लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। कुछ लोग हेलमेट लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं, कुछ इंडिकेटर देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, कुछ ट्रैफिक लाइट्स पर रुकते हैं, नहीं रुकते। पर हमें करना चाहिए फॉलो, क्योंकि रूल्स फॉलो करेंगे तो हम सही से सुरक्षित पहुंच पाएंगे अपने घर पर। कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है वहाँ पर, भले 5 मिनट लेट हो जाए कोई बात नहीं, पर स्लो चलें। हम धीरे, अपनी गति हमेशा अपने कंट्रोल में रखें, अपने व्हीकल को अपने हाथ में। तेज चलेंगे तो रोज़ मिलेंगे, जल्दी चलेंगे तो हरिद्वार मिलेंगे। कई बार ट्रकों के पीछे टैग लाइन लिखा होता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पर इंगित करती है दुर्घटना से देर बली। तो क्या लगता है मैडम, लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं? लोग ट्रैफिक रूल्स को कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो लोग फॉलो नहीं करते उनकी वजह से जो फॉलो कर रहे हैं उनको भी एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति अपनी गाड़ी सही तरीके से चला रहा है पर सामने वाला गलत आके एक्सीडेंट करता है, तो इस केस में दोनों की ही जान जाती है। तो इसमें जिसने गलती नहीं है उसकी भी जान जा रही है। लेकिन ये हम तीनों का, इसमें समाज का भी, सरकार का भी, और जो लोग गाड़ी चला रहे हैं सबका ये मिले जुले एफर्ट्स होने चाहिए कि हम रूल्स को फॉलो करें। क्योंकि अगर हम रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो फिर इसमें कई फैमिलीज़ जो हैं, इसमें आप देखिए कि अगर एक ही कमाने वाला है घर में, उसकी भी डेथ हो जाती है, तो फिर आप उसको कंपनसेशन दे रहे हो, जो भी कर रहे हो, उससे उसकी लाइफ तो वापस नहीं आ सकती। तो ऐसा है कि हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, पुलिस को भी, गवर्नमेंट को भी, और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इतनी जल्दी गाड़ियाँ दे देते हैं कि उनके पास लाइसेंस भी नहीं होते हैं, उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उनको ठीक से एजुकेट करें। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक आदेश निकाला है, उसमें ये कहा गया है कि सीट बेल्ट आगे वाले के लिए जितनी अनिवार्य है उतनी पीछे वाले के लिए भी अनिवार्य है। तो क्या लगता है हिंदुस्तान में ये रूल फॉलो किया जाएगा? क्योंकि यहाँ तो लोग हेलमेट नहीं लगाते, सीट बेल्ट नहीं लगाते, आज भी लोग अपना शिक्षित होने के बाद भी अशिक्षिता का परिचय देते हैं। तो बिल्कुल, उन्होंने तो बहुत अच्छा रूल निकाला है, बट सबसे मेन है यहाँ की कानून व्यवस्था। जब तक कानून व्यवस्था, बस उन्हें दुनिया पता है आम जनता को कि ये पुलिस वाले चौराहे पे ही खड़े रहते हैं, बट ये गलत है। ये हर जगह एनी टाइम, जैसे सर ने कहा 4 दिन तक खड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है। रेगुलर ही रूल बनेगा तभी जाके फॉलो होगा। हमेशा उनका चालान बने, और जो उनका लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस समय पर निरस्त हो जाए। किसी राजनीतिक नेता का फ़ोन आने पर या कुछ आने पर उनको बिल्कुल भी किसी भी तरह की छूट नहीं हो मिले, तब ही जाके देश की कानून व्यवस्था सुधर पाएगी, अन्यथा तो सर कोई भी रूल फॉलो नहीं हो पाएगा। मैडम, कहीं ना कहीं एजुकेशन में मैडम ये ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशन को पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए, अदरवाइज़ पढ़ाया भी जाता है बट उसके बावजूद भी कुछ भी फॉलो नहीं होता है। कई जगह पे कुछ एजुकेटेड पर्सन ही होते हैं जो एजुकेशन के रूल्स पढ़ते हुए भी एजुकेशन के रूल को तोड़ा जा रहा है, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। जो हमारे यहाँ पे पुलिस ऑफिसर वगैरह है, हाई अथॉरिटीज़ जितनी भी हैं, वो खुद भी 8 बजे के बाद नशे में धूत होकर गाड़ी चला रही है, सब कुछ काम कर रहे हैं, बट उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो सबसे पहले उन्हीं के ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं जब रूल और रेगुलेशन सख्त होंगे तब जाके रफ्तार के कहर पर लगाम लगेगी। सरकारें नियम और कानून कायदे कई बना दे, मगर जब तक कड़े नियम नहीं होंगे, जब तक रफ्तार के कहर पर लगाम लगना मुश्किल है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। और आइए अब आपको ले चलते हैं जालूर, जहां पर हमारे संवाददाता मफत लाल ने लोगों से बातचीत की है, उनकी राय को जाना है। ये रिपोर्ट देखिए। रफ्तार के कहर के कारण लगातार जो है लोगों की जान भी जा रही है। लोग जो वाहन चलाते हैं तो शराब पीकर वाहन चलाते हैं, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है उनके खिलाफ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। हमारे साथ लोग हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइए, जिस तरह से रफ्तार का कहर है उसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? रफ्तार को ध्यान में सलाह कर गाड़ी चलानी चाहिए, और दाएं बाएं देख कर ड्राइवर को गाड़ी चलानी चाहिए। शराब पीकर ड्राइवर गाड़ी ना चलाए। प्रशासन, पुलिस को भी इसका भी नियमों का पालन करते हुए उसको समझाइश करनी चाहिए।
और भी लोग हैं, आप बताइए किस तरह से सोचते हैं क्या होना चाहिए? आए दिन दुर्घटना को देख के ये है कि कहीं ट्रैफिक व्यवस्था को लेके जागरूकता लानी पड़ेगी प्रशासन को एवं पुलिस व्यवस्था को, एवं जो भी गाड़ी चला रहे हैं यदि शराब पी के गाड़ी चलाए ऐसों को खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एवं पैदल राह पे चलने वाले व्यक्तियों को भी ध्यान रखना पड़ेगा, इधर उधर जाने के टाइम में आप देख के चलें, कहीं एक्सीडेंट के चांस ना बने। और भी लोग हैं, आप बताइए किस तरह से सोचते हैं क्या होना चाहिए? जो युवा हैं, जो अभी जोश में युवा आते हैं, जो ओवर स्पीड गाड़ी चलाने के शौकीन रखते हैं, उन पे एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो राह चलते बुजुर्गों का ध्यान नहीं रख पाते हैं, और पार्किंग व्यवस्था को वापस सुचारू रूप से सही करना चाहिए। पुलिस व्यवस्था ये ध्यान में रखे। साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, यहाँ तक कि उनकी गाड़ियाँ सीज होनी चाहिए। दूसरा ये शराब पीकर विशेष करके जो वाहन चलाते हैं उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दोबारा जो है सड़कों पर गाड़ी लेकर नहीं आए। दूसरा पैदल चलते राहगीरों को भी ध्यान रखना होगा कि अगर आप सड़क पार कर रहे हैं तो ध्यान रखें इधर उधर कि वाहन तो कोई नहीं आ रहा है जिसके कारण जो घटना न हो जाए। कैमरा पर्सन के साथ मफतलाल, इंडिया न्यूज़, जालौर। तो वहीं अजमेर में भी हमारे सहयोगी ने ट्रैफिक नियमों को लेकर के लोगों के साथ बातचीत की है। जावेद खान की ये रिपोर्ट देखिए। जिस तरह देखा जा रहा है कि रफ्तार का कहर लगातार जारी है, उसको लेकर के रोज दिन प्रतिदिन जो है दुर्घटनाओं का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। लोगों की जानें जा रही हैं, समझ नहीं आता कि किस तरीके से इसके ऊपर अंकुश लगाया जा सके। हमारे साथ में कुछ गणमान्य लोग अजमेर शहर के मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे इस बारे में कि किस तरीके से इस पर अंकुश लगाया जा सके। इंडिया न्यूज़ में आज सभी का स्वागत है। जिस तरह देखा जा रहा है कि सड़क दुर्घटनाएं रोज़ प्रतिदिन होती चली जा रही हैं, इस पर अंकुश नहीं है बिल्कुल भी। किस तरीके से इस पर रोक लग सके? देखिए, सर्वप्रथम दुर्घटनाओं का जो मुख्य कारण है वो मुख्य कारण है ओवरब्रिज बनना। अजमेर में आप देखेंगे ओवरब्रिज का जो काम चल रहा है, जो अजमेर शहर की मुख्य सड़कें हैं उन्हीं के ऊपर चल रहा है। इसका जो डिपार्टमेंट है इस काम को जो संभाल रहा है, उन्होंने किसी तरह के साइन बोर्ड नहीं लगा रखे हैं। कंक्रीट बिखरी हुई पड़ी है, धूल मिट्टी एकदम उड़ दी है, यातायात नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। यातायात पुलिस कोशिश कर रही है लेकिन उन्होंने अपना फैलाव इतना कर रखा है कि कहीं ना कहीं वो सही तरह से डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हैं। कंक्रीट बिछी होने की वजह से आम आदमी, बच्चे चाहे उसमें साइकिल चला रहे हैं या फिर महिलाएं स्कूटर चला रही हैं या बुजुर्ग उसमें गाड़ी चला रहे हैं, तो वो स्वाभाविक फिसल रहे हैं। दूसरी जो मुख्य कारण है वो ये कारण है कि अजमेर में जो युवा हैं या जो अभी जब 25 साल से 30 साल के जो बच्चे हैं, जवान हैं, वो स्पीड कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि उनकी स्पीड पर कंट्रोल करे ताकि एक्सीडेंट मुख्यतः से रोके जा सकें। वैशाली नगर जो एरिया है वहाँ पर आप देखेंगे कम से कम 120 फीट का रोड है, वहाँ पर बहुत स्पीड से चला जाते हैं। 2-3 स्कूल हैं, मुख्यतः स्कूल की जब छुट्टियाँ होती हैं तब स्पीड के अंदर कहीं ना कहीं दुर्घटना होती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और अजमेर के प्रशासन को देखना चाहिए, इन कमियों को पूरा करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि जो आज की जो नाबालिग बच्चे हैं वो भी वाहनों को इतना बेतरतीब से चलाते हैं कि दुर्घटनाएं प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। आपकी क्या राय है इस बारे में? इसमें अजमेर सिटी में जो स्मार्ट सिटी के तहत जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर यदि आप अधिकतर जगह देखो सीवेज के ढक्कन बाहर आए हुए हैं। वैशाली वाले रोड पे देखो पूरे पे ढक्कन बाहर आए हुए हैं, खड्डे हो रखे हैं, पानी लीकेज की प्रॉब्लम आ रही है, खड्डे हो रखे हैं रोड पे। तो आए दिन मेरे सामने ही कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं कि डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसमें खुद को भी सेफ्टी रखनी पड़ती है, जितने भी है प्रशासन है उनको इससे लिए सतर्क होना चाहिए कि भाई सारे खड्डे वगैरह जो भी हैं सीवेज ढक्कन जो बाहर आए हुए हैं उनको कंप्लीट करें। जहाँ रोड की खुदाई बाकी हो रखी है उसको कंप्लीट करें, अधूरे काम छोड़ रखें, कई जगह कंप्लीट करें, कई जगह बीच बीच रास्ते में अधूरे छोड़ रखे हैं। आमजन की है कि उनको अपने हेलमेट लगा के चलें, सेफ्टी के हिसाब से गाड़ी का कार में का बेल्ट लगा के चलें, अपनी सेफ्टी खुद भी ध्यान रखें। बट प्रशासन को इसके लिए सतर्क होना चाहिए कि ये चीज़ जो भी है टूट फूट है उसको कंप्लीट करें, अन्यथा डेली की दुर्घटनाएं होती जा रही हैं। बिल्कुल सही बात है कि प्रशासन कहीं ना कहीं इस ओर लापरवाह तो है ही कि कई जगह पर सड़कों को खोद देते हैं और वो कई महीनों तक खुदा पड़ा रहता है, वहाँ दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हाईवे पे भी बहुत ज़्यादा रफ्तार रहती है और दुर्घटनाएं वहाँ पे ज़्यादा होती हैं, बल्क के अंदर मतलब क्वांटिटी के अंदर लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में क्या कहेंगे कि किस तरीके से हाईवेज़ के ऊपर रोक लगे? हाईवे के ऊपर एक तो स्पीड वाली जो गाड़ियाँ होती है, जो स्पीड मापने की जो मशीनें होती है पुलिस प्रशासन के पास में, उनको सुचारू रूप से लागू करें तथा आम जन को भी जागरूक करें कि स्पीड में गाड़ी चलाएं। जहाँ शहरी क्षेत्र आ जाता है या अर्बन इलाका आ जाता है वहाँ पे गाड़ी को कंट्रोल करें और जो तय करी गई स्पीड है उसी पे ही चला दें। इसके लिए जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। देखिए, ये भी बहुत सही बात है कि समय समय पे वाहन चालकों को एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए जिससे उनमें जागरूकता आए, वो उसको और अपनी स्पीड पे काबू पा सके। आपकी इस बारे में क्या राय है?
आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम तो ये बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो दुर्घटनाएं बढ़ी है वो सबसे बड़ी कारण यही है कि एक तो हम किसी बड़े नेता की या किसी बड़े पदवी वाले की जान पहचान रखने से हम फ़ोन करवा देते हैं और हमारे को छोड़ दिया जाता है हेलमेट नहीं लगाने पर। और एक हेलमेट नहीं लगाने से ना तो नेता का कुछ जा रहा है, ना पुलिस प्रशासन का कुछ जा रहा है तो हम लोगों का जा रहा है, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद में जब सर फट जाता है और ऑन स्पॉट मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। तो सबसे मैं कहना चाहता हूं कि आप मतलब हमेशा हेलमेट लगा कर रखें, जब भी वाहन चलाते हो सीट बेल्ट बांध कर रखें। और दुर्घटना का एक कारण अभी वर्तमान में मैंने कई बार देखा है कि एमपीएस स्कूल के बाहर भी 3 स्कूलें चल रही हैं, वहाँ पे करीब छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चों तक की, उसके बाहर एक स्पीड ब्रेकर बना हुआ, लेकिन वो अंधा है। अंधे का मतलब ये है कि उस पर कोई वाइटनर लाइन नहीं की गई है। ऐसे कई जगह पर ऐसे स्पीड ब्रेकर बने हुए जिन पे लाइनिंग, सफ़ेद लाइनिंग नहीं की गई, जो दिखता नहीं है, कोई स्पीड से आ रहा तो उछल के गिरता है, एक्सीडेंट होता है, उसकी वजह से भी कई बार दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। और तीसरी बात यह है कि नाबालिग बच्चे जो आए दिन फुल स्पीड में गाड़ियां चलाते हैं, या किस वजह से चलाते हैं, किसी को दिखाने के लिए चलाते हैं या अपने ईगो के वजह से चलाते हैं, तो और एक महंगी महंगी गाड़ियों को लेकर सड़कों पर धुआंधार चलाना उनका एक्सीडेंट का कारण बनता है। उनकी वजह से 4 लोग और भी मरते हैं। और कई बार ट्रैफिक होता है तो ट्रैफिक में भी निकलने की कोशिश करते हैं रॉन्ग साइड से, तो वो भी एक ट्रैफिक के अंदर रॉन्ग साइड से निकलना भी एक दुर्घटना का कारण है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि राज्य सरकार ने कई योजनाएं इसको दुर्घटनाओं को लेकर चला रखी है, तो उस पर आप गौर करें। राज्य सरकार आपके बचाव के लिए हमेशा तत्पर रही है और आगे भी रहेगी। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहना है इनका कि जिस तरीके से सरकार ने जो एक नापा है या एक गाइडलाइन जो जारी कर रखी है ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर के, उसकी गाइडलाइन की अगर पालना की जाए तो शायद दुर्घटनाओं का खराब कम हो सकेगा। लेकिन जहां हाईवेज़ के ऊपर जो ज़्यादा दुर्घटना होती है, ज़्यादातर देखा गया है कि वाहन चालक, ट्रक चालक हो या छोटी गाड़ी के चालक हो, अक्सर मोबाइल के ऊपर बात करते हुए वाहन को स्पीड से सड़क दुराते हुए निकलते हैं या फिर शराब के नशे के अंदर गाड़ियों को दुराते हुए निकलते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनके लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाए, जिससे कि इस तरीके की दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। सीरत अली के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। और चलिए इसी के साथ बोली और राजस्थान में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।